ये आवाज़ें रिकॉर्ड की गई थी उन स्पिरिट्स की जो अमरीकियों के हाथों मारे गए थे वियतनाम वॉर के दौरान। और अगर ये साउंड रिकॉर्डिंग सुनने में आपको ज़रा भी डरावनी और खौफनाक लगी हो तो यकीन मानिए बिल्कुल यही चाहता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस सब कहानी की शुरुआत होती है वियतनाम वॉर के दौरान। वैसे बता दूं कि वियतनाम वॉर साल 1955 से 1975 तक नॉर्थ वियतनामीज़ जो कि कम्युनिस्ट सपोर्टर थे और साउथ वियतनामीज़ जो कि नॉन कम्युनिस्ट सपोर्टर थे उनके बीच हुई थी, जिसमें कम्युनिस्ट साइड को बैकडोर से हेल्प मिल रही थी सोवियत संघ रशिया से, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से, जबकि नॉन कम्युनिस्ट सपोर्टर्स के लिए खुद जंग में कूद पड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ये वॉर यूएसए के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ज़मीनी स्तर पर अमेरिका जंग में हार तो नहीं रहा था लेकिन जीत भी नहीं रहा था, इसलिए आप वियतनाम को इस जंग में यूएसए से एक हाथ ऊपर भी मान सकते थे। वियतनाम से इतना एडवांस होने के बाद भी अमेरिका हर दिन अपने काफ़ी सिपाही खो रहा था और इसलिए अब यूएसए को ज़रूरत थी कि वह कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे वह वियतनाम पर एक अपर एज ले सके। और इसीलिए 1960 के दशक से ही यूएस मिलिट्री ने कई अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, जिसमें से एक था ऑपरेशन वॉन्डरिंग सोल्स। ऑपरेशन वॉन्डरिंग सोल्स यूएसए द्वारा चलाया गया एक प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन था। दरअसल वियतनाम के कल्चर में मरे हुए लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार ना किया जाए तो ये मान्यता थी कि उन लोगों की आत्मा धरती पर इधर से उधर भटकती रहती है। अमेरिकियों को इस बात का पता साउथ वियतनाम के लोगों से चला था जिनके पक्ष में वह इस जंग में उतरा हुआ था। उन्होंने इस जानकारी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना ली थी। यूएस इंजीनियर्स ने वियतनामी भाषा में आवाज़ों को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया था कि वह भूतिया और डिस्टर्बिंग सुनाई दे, जैसे कोई भटकती हुई आत्मा कुछ कह रही हो। इसलिए ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन वॉन्डरिंग सोल रखा गया था, यानी भटकती हुई आत्मा। इस सब में अमेरिकियों का साथ साउथ वियतनामी लोगों ने दिया था। रिकॉर्डिंग की आवाज़ें भी साउथ वियतनामी लोगों की ही थी। रिकॉर्ड की गई आवाज़ें रात में जंगलों के उन हिस्सों में लाउड स्पीकर्स पर चलाई जाती थी जिस पर वियत कॉन्ग के सोल्जर यानी कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाहियों का कब्जा था। यूएस मिलिट्री ने रिकॉर्डिंग्स को जंगल में तो चला ही रखा था, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर पर स्पीकर लगाकर और बोट्स पर भी स्पीकर लगाकर चला रही थी। उस समय रिकॉर्ड की गई टेपों में से एक टेप रिकॉर्डिंग नंबर 10 इंटरनेट पर आपको अभी भी मिल जाएगी और मैं यहाँ भी आपको एक बार सुना ही देता हूँ।
ta đang về với con. Tôi đã về với mình đây. Nhưng tôi còn đâu mảnh nào nữa. Về đi. Về đi các bạn. Về đi. वैसे ये रिकॉर्डिंग्स थी तो डरावनी, और यकीन मानिए इन रिकॉर्डिंग्स ने ऑपरेशन को सफल बना दिया था। वियतकॉन्ग के सिपाही काफ़ी मोर्चों पर पीछे हट गए थे और लगभग 150 से भी ज़्यादा सिपाही नॉन कम्युनिस्टों में आकर मिल गए थे। 1970 आते आते जब वियतकॉन्ग के सिपाहियों को पता चल गया था कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, तब भी ये ऑपरेशन कारगर साबित हो रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में जैसे ही रिकॉर्डिंग टेप चलाया जाता था, वियतकॉन्ग के सिपाही आवाज़ की दिशा में फायरिंग करते थे। उनके मजल फ्लैश से उनकी पोजीशन रिवील हो जाती थी और तब यूएस आर्मी उन पर अटैक करती थी। 1970 में इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था, क्योंकि अब ये पहले की तरह इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। लेकिन यकीन मानिए इस ऑपरेशन की सफलता ने अमेरिका को जंग में बराबरी करने में काफ़ी हद तक मदद की थी।